जय हिंद। आज की क्लास जो है वीकली क्लास है करंट अफेयर की 1 to 10th ऑफ फेब के करंट अफेयर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमने कर लिया वो भी रिवीजन में रहेंगे, जो नहीं किए उनको भी देखते रहिए। सबसे पहला आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हम सबको पता है कभी भी वायलेट नहीं होता ड्यूरिंग इमरजेंसी भी, और ये फंडामेंटल राइट है हम सबका, भारतीय लोगों का फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये इस आर्टिकल को कंपलसरी किया है किसके लिए? The Supreme Court ruled menstrual health as a fundamental right. किसको menstrual health को क्या दिया है? Fundamental right under Article 21, mandating free sanitary facilities on all school. Supreme Court क्या है? apex body है, highest appeal jurisdiction है। Article 124 deals with the Supreme Court. याद रखिएगा, Article 124 deals with the Supreme Court. हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उस 34 जजेस होते हैं, 33 प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। और यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है, फर्स्ट चीफ जस्टिस एच.जे. कानिया है, 49 चीफ जस्टिस यू ललित है, 50 चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ है, 51 संजीव खन्ना है, और 52 बी.आर. गवई है, करंट जो है सूर्यकांत है। ये सारे चीफ जस्टिस के नाम याद रखिएगा। जेकेएसएसबी से इसमें से एक क्वेश्चन आता है, जो थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो हिमाचल प्रदेश से थे, और वो जेएंडके के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग महाराजा रूल, जस्टिस मेहर चंद। और टी.एस. ठाकुर जो है 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो भी जम्मू से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद रामबन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं या इसी तरफ से बेल्ट से आते हैं, ये भी लिख लेना। टी.एस. ठाकुर 42nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। और नेक्स्ट देखो, झारखंड। झारखंड की कैपिटल रांची है। झारखंड से कौन आते हैं? हाँ, धोनी। देखा पहले था, धोनी आते हैं। झारखंड से धोनी आते हैं, ठीक है। झारखंड वुमेन टीम ने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है पैरा थ्रो बॉल, पैरा ठीक है, पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप झारखंड ने गोल्ड जीता है, ठीक है। झारखंड जो है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल प्रोविंस में आता था। कब? जब ब्रिटिश रूल था भारत में। मुगल रूल में झारखंड भी आता था, ब्रिटिश रूल में झारखंड नहीं था, बिहार और उड़ीसा था। ये भी क्वेश्चन आपको याद नया आज देखने को मिला है, ठीक है। CHL सेल CGL के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आते दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है सिटी वाइड क्रैकडाउन। इस दिल्ली पुलिस लॉन्च ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन शस्त्रा। शस्त्रा जो है सोशल मीडिया के लिए है, किसके लिए? जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फॉर इंटीमिडिएशन एंड फियर मॉन्गरिंग, इनके लिए ये ऑपरेशन शस्त्रा जो है लॉन्च किया गया है, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन एजुकेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे? दुबई में हुई, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारतीय एक्टिविस्ट हैं, एजुकेटर हैं, और इनका नाम है रूबल नेगी। इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रूबल नेगी को किससे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे किया गया? दुबई में। कौन सी कॉन्फ्रेंस में किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और दुबई जो है कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल क्या है? UAE की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और उसका सबसे बड़ा शहर जो है दुबई है। मजाक करते रहते सारे, ठीक बोला भाई, तुझे नहीं हो रही? मुझे पता था तुम लोग इस तरह के काम करोगे थोड़ा। एस जयशंकर ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है भारत के, रिसेंटली विजिट किया है USA में। और ये विजिट किस लिए आया? इन्होंने पार्टिसिपेट किस प्रोग्राम्स में करना है? क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टर मीटिंग इन वाशिंगटन DC।
किसके लिए? टू पार्टिसिपेट क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रल मीटिंग के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कोई मुझे बताएगा? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हाँ, सुषमा स्वराज। कौन है? सुषमा स्वराज। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिलीवर स्पीच इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डिलीवर स्पीच इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाँ यार, फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? हु डिलीवर स्पीच? यार तुम सोचने में कर क्या रहे हो? सुषमा स्वराज। ये तो ऐसे हो गया एसएसबी की आपकी वो हो रही है। सही है, ठीक है। एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ, ये राज्यसभा से इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं लड़े या जीते, ये सीधा राज्यसभा से नॉमिनेट होके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईरान से है। ये ईरान की फीमेल है जिसको 107th मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए, और इसका नाम है सोराया अघई हजियाग। वेरी सोराया अघई हजियाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नरगिस मोहम्मदी भी याद रखनी है, दोनों एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। जो नरगिस मोहम्मदी है 2023 में इसको पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, और अब ये ईरान की जेल में है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठाती थी, हिजाब के लिए आवाज उठाई, और इसको 2023 में क्या दिया गया था? पीस नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये जो है सोराया अघई हजियाग, ये 107th मेंबर बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और शी बिकम द फर्स्ट फीमेल मेंबर फ्रॉम ईरान एंड द यंगेस्ट करंट मेंबर एट द एज 30। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये यंगेस्ट फीमेल बनी है, दूसरी क्या बनी है? अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल फ्रॉम ईरान टू अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एंड दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ईरान से फीमेल्स को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कौन बताएगा? ऑप्शन दो, चार ऑप्शन देती हूँ। मुस्कान बोल रही है 4 ऑप्शन दो। एक जेनीवा स्विट्जरलैंड, एक म्यूनिक जर्मनी, यूरिक स्विट्जरलैंड, लुजेनिया स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुजेनिया स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कितनी बार करवाऊंगी याद रखिए, प्रैक्टिस कम करते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नॉट परफेक्ट, आलसी, है ना? ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शी इज द करंट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। नो, शी हैज इसने जीते हैं इलेक्शंस, हाईएस्ट नंबर से इसने मेजोरिटी पाई है अगेन, and she led the Liberal Democratic Party. She was a Sanya Takachi, and a landmark victory in Japan snap election, securing super majority in the lower house. Very important क्वेश्चन है। सानिया तकाची से क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये 105th या 6th प्राइम मिनिस्टर है जापान की, 105th या 6th प्राइम मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। जापान से एक बंदा यहाँ रखिए, शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे क्वाड ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे, क्वाड ग्रुप के फाउंडर मेंबर थे। क्वाड 2021 बनाया गया, ये है यूएसए, इंडिया, जापान, लास्ट में ऐड किया गया ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज मिलके क्वाड ग्रुप्स बनाती है। क्या बनाती हैं? क्वाड ग्रुप्स बनाती है, ठीक है। इस साल क्वाड लास्ट ईयर यूएसए में हुई थी, जो बाइडेन के होम टाउन में हुई थी 2023 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2024 में जो बाइडेन के होम टाउन में हुई थी, ठीक है। यूएसए, इंडिया, जापान। ये एक और एक्सरसाइज करती है, नेवल एक्सरसाइज, डेट इज मालाबार एक्सरसाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जापान जो है ये कौन सा है? ईस्ट एशियन देश है,
ईस्ट एशियन देश। ईस्ट एशियन देश कैसे याद कर, इंडिया के ऊपर क्या है, चाइना, मंगोलिया के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे देश मिलके क्या बनाते हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, याद रखिएगा, एक खाया मैंने, ठीक, एक खा लिया मैंने, एक जो खा लिया है आप बताओगे। ठीक, ईस्ट एशिया ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज, और इंडिया के जो सारे पार्ट है जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे भारत के ही भारत ही था पहले, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, साउथ एशियन नेशन। समझ, कंट्रीज समझ आ गया। साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी होगी, अगर साउथ में जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईस्ट नॉर्थ में आएंगे तो चाइना साउथ एशियन देश नहीं है, बट चाइना जो है नॉर्थ में लाई करता है भारत के। ठीक है, चाइना भारत के नॉर्थ में लाई करता है, चाइना, नेपाल और भूटान भारत के नॉर्थ में लाई करता है, भारत के ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार लाई करते हैं, भारत के साउथ में कौन करता है, श्रीलंका, भारत के साउथ वेस्ट में मालदीव। इस तरह करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन CGL, CHSL, NDA, CDS में आने वाले एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है, GK SSB में क्रॉनिकल भी लगाने आ सकते हैं। ठीक है, अगर भारत के हम इस तरह देख लो जिनको नहीं पता, ठीक है, ये भारत का वेस्ट है, ये भारत का ईस्ट है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ में भारत के हिमालय है, नीचे क्या है, कोस्टल्स हैं। ठीक है, बीच में प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे प्लेन्स आ गए, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट्स आ गए। ठीक है, वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, नीचे ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे श्रीलंका, और वेस्ट इधर साउथ वेस्ट में मालदीव। हो गए याद? ठीक है, ये इतना इजी है, प्रैक्टिस करने पे आएगा भैया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे, जिसको लगता है कि हम भी अपने गांव, अपने शहर में जाके, अपने टाउन में, अपने घर जाके किसी को पढ़ाए, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, नॉट गुड बट ट्राई टू गुड, है ना। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पहुंचे थे, ये ईस्टर्न आ गया, ऊपर की तरफ नॉर्थ में चाइना भारत के लाई करता है, बट साउथ एशियन नेशन नहीं है। ठीक है, चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, चाइना बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, चाइना बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, चाइना साउथ एशियन का पार्ट नहीं है, चाइना ईस्ट एशिया का पार्ट है। ठीक है, चाइना से चलिएगा, लर्न करने के लिए इजी हो जाता है। अगर मैप, वर्ड का मैप भी यहाँ करें, चाइना, मंगोलिया में लार्जेस्ट डेजर्ट जो है एशिया का मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, बट चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा भी है। ठीक है, ये लाई बिटवीन द बॉर्डर बिटवीन द चाइना एंड मंगोलिया। ठीक है, हाथ बाहर। तो उसके बाद मंगोलिया, हांगकांग, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एक रह गया, रशिया आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। ठीक है, अब रशिया कौन से एशिया में, किस एशिया में लाई करता है? ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कल लिख लो, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। मुस्कान, तेरे से सारे क्वेश्चन लेने हैं मैंने वीक में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ईरान का ओरिजिनल नेम पर्शिया है। क्या है? पर्शिया। ये पर्शियन देश था। क्या था? पर्शियन देश। ठीक है, ईरान पारसी लोगों का देश था। पारसी जो लोग थे, जोराष्ट्रियन, किनकी पूजा करते, उनके गॉड का नाम जोराष्ट्रियन। पारसी लोगों की होली बुक का नाम क्या है? द एवेस्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एवेस्टा। ये तीनों क्वेश्चन इससे याद रखने हैं। पारसी लोगों को भारत के गुजरात में ये शरण दी गई थी। ये पारसी वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लिए बहुत काम किए। विक्रम
साराबाई, मैडम बीकाजी कामा, जहांगीर होमी बाबा, ये सारे बदरुद्दीन त्याबजी, दादाबाई नरोजी, ठीक है। ये भी पारसी थे और ये पहले भारतीय थे जिनको पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया ब्रिटेन में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कौन से पारसी हैं जिनका मैंने नाम लिखा, ये तो आना चाहिए भैया। हाँ, जमशेदजी टाटा, ठीक है, GRD टाटा, रतन टाटा। भारत में देखो कितनी खूबसूरती है कि किन लोगों ने भारत को नई ऊंचाइयां दी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ये जो अपने अंतिम संस्कार करते हैं, ये स्क्वेंजर आप तो जलाते हैं, स्क्वेंजर्स के लिए बॉम्बे में एक जगह है, वहां ग्राउंड है, कोई भी जा नहीं सकता, अपनी डेड बॉडीज को ऐसे हैंग कर देते हैं, स्क्वेंजर्स खाते हैं इनकी डेड बॉडीज। पहले ऐसे इनके संस्कार होते थे कि ये बोलते हैं हमारा एक एक कतरा भी किसी के काम आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जापान से है। जापान जो है दुनिया में 2 ही जगह में पोस्टल सर्विस है, एक भारत में, एक जापान में है। जापान में अंडर वाटर पोस्टल सर्विस भी है, ठीक है, अंडर वाटर पोस्टल। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक सुनामीज भी यही आते हैं, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये भी याद रखिएगा। शिंजो आबे को याद रखिए, क्वाड के फाउंडर मेंबर है। मालाबार के फाउंडर मेंबर नहीं है, मालाबार जो है इंडिया और USA ने स्टार्ट की थी, बाद में जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया 2021 में फिर से आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, शेखर धवन सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनको एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली का खेल मुख्य महाकुंभ, ठीक है, एम्बेसडर किसका बनाया गया है, खेल महाकुंभ। अब नेक्स्ट देखो भैया, ये भी बड़ा बर्निंग टॉपिक रहता है, मणिपुर में अभी तो गवर्नर रूल हटाया और उसके साथ वायलेंस शुरू हो गया, कहां पे, मणिपुर में, ठीक है। अभी तो मणिपुर से 2 क्वेश्चन, एक तो अभी गवर्नर रूल हटा, दूसरी फर्स्ट फीमेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनी मणिपुर से, वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, देखिए। युमनम खेमचंद सिंह अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एंडिंग द गवर्नर रूल, सॉरी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर में 2 ट्राइबल कम्युनिटी, मणिपुर मेटिस का है, किसका है, इनहैबिटेंट किसका है, मेटिस का, बट कुक्की जो है वो बड़े एक्टिव है, कुक्की जो है वो चाहते हैं मणिपुर उनका हो जाए, ठीक है। जिनका घर है वो अब पढ़ के आइए, बर्निंग टॉपिक, कल मैं इस पे डिस्कशन करूंगी मेटिस और कुकीज के ऊपर, ठीक है। सुनित्रा पवार, अजीत पवार की वाइफ, शी हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट बनी है, ठीक, इसने अपने हस्बैंड की जगह इसको बनाया गया अजीत पवार की जगह। सुनित्रा पवार अपॉइंटेड महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन इन द स्टेट इन हिस्ट्री। महाराष्ट्र से 4 क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। महाराष्ट्र में लैंडलेस, भारत का पहला लैंडलेस पोर्ट, लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है लैंडलेस पोर्ट, JL नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट JL नेहरू पोर्ट, रवाशवा पोर्ट या मुंबई पोर्ट भी इसको कहते हैं। भारत में कौन सी जगह यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता, महाराष्ट्र में सिवाय लातूर को छोड़ के बाकी पूरे महाराष्ट्र में अर्थक्वेक नहीं आता, क्योंकि भारत पहले कभी सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता था, जब धीरे धीरे ऊपर आया वहां पे बहुत सारी वॉल्केनो इरप्शंस हुई, वॉल्केनो की इरप्शन होने से क्या हुआ, वहां पे इग्नियस रॉक्स की प्लेट्स बनती गई, जब वो रॉक्स लावा ठंडा होता है तो रॉक्स पे कन्वर्ट होता गया, और इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। क्यों, यहाँ पे क्या मिलती है, कॉटन की, हाँ, कॉटन की खेती, एग्रीकल्चर जो है की जाती है, यहाँ पे रीगर सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल मिलती है, रीगर, जिसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं, और दक्कन ट्रैप भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास ऐसी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज महाराष्ट्र में बिछे हैं,
बट वैसे रिसोर्सेस नहीं है। जैसे एक के बाद एक प्लेट्स बनती गई जब अर्थक्वेक आता है, सिस्मिक वेव्स आती हैं, तो क्या होता है, वो ऊपर ट्रेम्बलिंग नहीं होती हैं, नीचे ही रह जाती हैं। ठीक है, एक लाथुर में आया था सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र से 2 क्वेश्चन। HDFC का बैंक हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, RBI का महाराष्ट्र में, SBI का महाराष्ट्र में, बार का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में। ठीक है, हो गए याद? ये सारे क्वेश्चन महाराष्ट्र से है। बेंगलुरु और वो नहीं लिखाना, दिल्ली में नहीं है कुछ भैया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में नहीं है, कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे है? और सिटी 7 आइलैंड भी कहते हैं। 7 जो आइलैंड है साथ साथ में है, लोगों ने बनाए ये, ब्रिटिशर ने लैंड फिल करते गए 7 आइलैंड बनाए। नामचा किपजेन लॉसी डिको, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहली फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है मणिपुर की, नामचा किपजेन। ठीक है, 2 लोगों को अपॉइंट किया गया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर मणिपुर, निमचा किपजेन एंड लॉसी डोको। अब इनको भी पढ़ के आना, मैंने जान के छोड़ा ताकि आपको मेटी और दूसरा कुकी समुदाय के बारे में पढ़ के आना। ठीक है, अगेन अपॉइंटमेंट है, ये अनीता है, ये इनको अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। किसका? हु इज अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस? अनीता। अगेन जो है गणेश लक्ष्मी नारायण जो है, ये CEO अपॉइंट किए गए हैं। ये फॉर्मर एयरटेल एग्जीक्यूटिव थे, इनको एज अ लीडर ट्रांजैक्शन अपॉइंट किया गया है। किसको? गणेश लक्ष्मण नारायण को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी अपॉइंटमेंट्स है फेब के। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में उठाऊंगी। अब कुछ बजट से हैं। एक और अपॉइंटमेंट है, ये पहली भारतीय फीमेल बनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसको वुमेन डायरेक्टर HR बनाया गया है, निवेदिता दुबे। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन फीमेल। ठीक है, फर्स्ट इन फीमेल। रूहानी लिख नहीं रही, लेकिन करंट क्वेश्चन है तेरे, इसमें आप पूछ सकते हैं तुझे। यूनियन बजट जो है, ये फिशरी सेक्टर्स में कितना यूनियन बजट में अलॉट किया गया? 2761 पॉइंट। ये बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को टू स्ट्रेंथन कोस्टल्स एंड इनलैंड फिशरीज, बूस्ट एक्सपोर्ट, इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ फिशर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बजट है, खेलो भारत के खेल बजट भी दिया, खेलो इंडिया बजट दिया, पहली बार इस तरह का बजट देखने को मिला है। ये बजट था, मैं लिखा नहीं है क्या, लैक्स में है। ठीक है, मिशन टू ट्रांसफर इंडियन स्पोर्ट्स सेक्टर फोकसिंग ऑन टैलेंट वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैं लिखा नहीं है, लैक्स में है। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉइंट्स एक को लिखना था। एजुकेशन के लिए बजट देखो, रुपीस में है 139,289.48 CR, जो 8.27 इंक्रीज है। ठीक है, डिफेंस के लिए कितना बजट है? ये मैंने क्वेश्चन भी डाला था आपके। हाँ, 7.89। ठीक है, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 7% इंक्रीज किया गया है। कल डिबेट भी थी राज्यसभा में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, पूरी डिबेट इसी के ऊपर ही। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाइड्रोजन पावर्ड बसेस यहाँ पे चलेंगी। कोचिन जो है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट भी है और ये फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर बसेस। ठीक है, फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट हाइड्रोजन पावर्ड बसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोची केरला में है, इस केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अडानी डिफेंस ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? इटालियन डिफेंस के साथ, और उसका नाम है लियोनार्डो।
फॉर्मली अगस्त्या वेस्टलैंड के नाम से जानी जाती थी। ये किस लिए है? ताकि ये भारत में डिफेंस एविएशन मार्केट को एस्टैब्लिश कर पाए। डिफेंस एविएशन मार्केट को एस्टैब्लिश करने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एमओयू साइन किया है इटालियन डिफेंस मेजर लियोनार्डो के साथ। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी वो है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, इतनी खूबसूरत नहीं है, हमने उसको इतना खूबसूरत, ऐश्वर्या राय से सुंदर नहीं है, विदाउट एनी जोक बोल रही हूँ। ऐश्वर्या राय अपनी सुंदर लगती, पहले सच में ही सुंदर थी। ठीक है, कोची होस्ट ग्लोबल सीवीड एक्सपोनेंट एंड समिट। कोची में सीवीड एक्सपोनेंट एंड समिट को होस्ट किया गया। सिमरन माला भारत की पहली वुमेन सीआरपीएफ ऑफिसर फ्रॉम रजौरी टू लीड सीआरपीएफ कंटिजेंट। मध्य प्रदेश ने ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर 2026 को ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर ऑब्जर्व किया है अंडर प्रॉस्पेरस फार्मर प्रॉस्पेरस स्टेट विजन। अमित शाह ने असम में लार्जेस्ट मल्टी स्टेडियम खोलने की इनॉग्रेशन किया डिब्रूगढ़ में। अजीत वासु को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंडस बैंक का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डोमेस्टिक एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई है? अग्नि शक्ति नहीं, अग्नि परीक्षा। ठीक है, वायु शक्ति जो है इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे नहीं लिखा, लिख लो। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया पोखरान राजस्थान में। ठीक है, अग्नि परीक्षा इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के बीच हुई है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आती है फ्यूचर वारफेयर कोर्स, जो है ये 3rd एडिशन था ट्राई सर्विसेज प्रोग्राम का। इसको न्यू दिल्ली के कहाँ पे लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है, ताकि आने एम क्या है? टू प्रिपेयर लीडरशिप फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन वारफेयर। खंजर एक्सरसाइज का 13 एडिशन था, ये असम में कंडक्ट की गई है। खंजर एक्सरसाइज जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है। किर्गिस्तान जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है। 13 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब कभी कभी थोड़ा सा उठ के क्वेश्चन आएगा, हमेशा फाइन ये क्वेश्चन आता था लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। अब आपको थोड़ा सा अगर डेप्थ पे और जाएंगे तो इस साल मैं आपको करवाऊंगी कौन कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कजाकिस्तान कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है? ठीक है, अफगानिस्तान कितने लैंडलॉक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है? रशिया कितने, रशिया नहीं, चाइना कितने लैंडलॉक कंट्री के साथ, क्योंकि चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है सेंट्रल एशिया के साथ। ठीक है, तो कितने लैंडलॉक कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान कितने करता है? पाकिस्तान कितनी करता है? इंडिया नहीं, इंडिया का अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडिया चाइना ऊपर तो सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, ये इंडिया का नहीं है। सीडीएस अनिल चौहान की एक्सटेंशन हो गया है, मई 30 2026 था। ये सेकंड सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे। नेक्स्ट अभी हमने नरवाना फॉर्मर एयर ये हमारे आपके बर्निंग टॉपिक थे पार्लियामेंट के। कल पार्लियामेंट में 2 चीजें बड़ी बर्निंग, कल भी बड़ा अच्छा सेशन था जिसमें ओम बिरला के अगेंस्ट मोशन लाया गया। ठीक है, दूसरा उसमें डेट जो लिखी गई 2025 लिखी गई। ठीक है, तो बड़े सही है हमारे यहाँ पे। और दूसरा निर्वाणा की जो बुक थी वो अभी पब्लिश भी नहीं हुई थी, वो पब्लिश होगी। राहुल गांधी ने लिखा कि इस बुक में ये इसने छापा है, अब देखो पब्लिश किया, देखो उसका क्या असर होता है। ठीक है, कल का टॉपिक आपके पास एक और है, बर्निंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया ओम बिरला के अगेंस्ट, किसने लाया, कितने लोगों ने साइन किया और वहां पे गलती क्या थी। ठीक है, निर्वाणा की कौन सी बुक है, किसने पब्लिश करनी थी, उस पर डिस्कस करेंगे। राहुल गांधी का बर्निंग टॉपिक क्या था और उसमें राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा उस बुक के ऊपर। ठीक है, अग्निवीर को एक और विंग दिया गया है, होम मिनिस्ट्री ने दिया है टू मैनेज, जो रिटायर हो जाएंगे, टू मैनेज। तेरा अग्निवीर का पेपर नहीं भरता क्यों? शॉर्ट टर्म है, दांत कहाँ गए? अच्छा,
टू मैनेज करियर प्रोग्रेशन फॉर एक्स अग्निवीर, ठीक है, ये याद रखें। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूवल किया मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस 1 फॉर यंत्र इंडिया लिमिटेड के लिए। कोई बात नहीं, फॉर यंत्र इंडिया भगवान एक चीज नहीं देते, 1000 चीजें देते हैं। अगर एक चीज आपसे छीनते हैं 1000 देते हैं उसकी जगह, ठीक है। जो ब्रेन लिपि थी, बार्ले नाम का एक व्यक्ति था, एक्सीडेंट हुआ था, आंखें चली गई थी, तो भगवान ने उसको एक यंत्र दे दिया, ठीक है, उसने ब्रेन लिपि की डिस्कवरी की, ठीक है, ठीक है। ये भी बड़ा श्री देवाकर जयंत, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल नेवी आर्मामेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। इंडिया ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, इसने 100 मीटर लॉन्ग स्टील ब्रिज कंप्लीट कर लिया। 100 मीटर लॉन्ग स्टील ब्रिज बना है कहाँ पे? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एट अहमदाबाद गुजरात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन जो है भारत में सबसे पहले नहीं, भारत में कौन से शहर में सबसे पहले बनी? क्वेश्चन लिख लीजिए। मेट्रो ट्रेन कहाँ बनी पहली, और अंडर मेट्रो कहाँ बनी, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ये भी बड़े कॉमन है, अभी 3-4 साल से ये क्वेश्चन आए नहीं है। मुझे याद रहता है कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ कौन से एग्जाम में आया था, इसलिए बार बार जिस दिन रिपीट करूं वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड वेटनैम डे जो है 2 Feb को सेलिब्रेट करते हैं। कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 Feb, एंड द थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। मुंबई ने होस्ट किया 6 नेशनल कॉप न्यूट्रिशन समिट, हो चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे? बांद्रा कुर्ली में इसको होस्ट किया गया। इंडियन रेलवे ने कमीशन कवच वर्जन 4.0 था, जिसमें रूट कंप्लीट किया गया 472 इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगल डे में 472.3 रूट किलोमीटर कंप्लीट किया गया। ये हाईएस्ट एवर कवच रोल आउट इन इंडिया है। इससे पहले 3.42 था, अब ये कितना है? 472.3। कवच 4.0 ऑपरेशन ऑन वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे एंड ईस्ट सेंट्रल रेलवे सेक्शन में ये ऑपरेट किया गया। असम ने मुख्यमंत्री इति कोली दुति पथ स्कीम को लॉन्च किया है, ये असामीज लैंग्वेज में है। तो इसका एम क्या है? टू प्रमोट या टू प्रोवाइड वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टी गार्डनर वर्क अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। ये किसके लिए है? ये भी इति कोली दुति पथ, ठीक है। ये टी गार्डनर स्कीम्स हैं वर्कर्स के लिए। कहाँ पे? डिब्रूगढ़। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ को कहा जाता है। गुजरात जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट बन चुकी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे ज्यादा यूज करती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी। गुजरात और राजस्थान को सोलर सिटी ऑफ इंडिया एंड विंडी सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कितना अभी तक गुजरात ने? 16.50% ऑफ नेशनल टोटल। और यहाँ पे देखो, गुजरात ये आज का काम नहीं कर रहा। भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बना? नरेंद्र मोदी। उसके बाद पूरे गुजरात का मॉडल ही चेंज कर दिया, पूरे का पूरा गुजरात ही चेंज है। वहां पे इंडिया की नंबर 1 स्टेट है हर चीज में। 1000 बार वो व्यक्ति स्टेट सेंटर से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। 1000 बार वो व्यक्ति कभी चाइना, कभी कभी किसी देश, कभी किसी देश, नए मॉड्यूल लेके आए गुजरात के लिए। और गुजरात आज कहाँ पे है हम सब देखते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। आप 2001 का पढ़िए, सर्वे कीजिए कि गुजरात कहाँ था, और आफ्टर जब तक चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहा गुजरात कहाँ पहुंच गया। इंडिया के मोस्ट लीडिंग स्टेट मानी जाती है। करप्शन अलग रख दो, रिलीजन फेथ अलग रख दो, बट आज भुज को लोग देखते देखते हुए बोलते हैं कभी यहाँ अर्थक्वेक भी आया था, ठीक है। मॉडर्न सिटी है, बिल्कुल नक्शा ही चेंज है भुज का, ठीक। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। गुजरात स्टेट लिख लो, गुजरात कल पूछूंगी, आते ही पहले मैंने क्वेश्चन पूछने कल। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस हैज अनाउंस्ड नेशन वाइड सर्वे ऑन माइग्रेशन के ऊपर सर्वे होगा, ठीक है। ये जो सर्वे होगा जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा। आप देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं,
ठीक है। एवरेज लोग 324 रहते हैं या 100 कुछ रहते हैं। बट आपको एक और क्वेश्चन लिखो आपके लिए, 2011 का सेंसस में आप क्वेश्चन लिख के लाओगे, और डेंसिटी या पॉपुलेशन पर स्क्वायर कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है, कौन सी यूटी की सबसे ज्यादा है, कौन सी स्टेट की सबसे कम है, कौन सी सिटी की सबसे कम है, कौन सी सिटी की सबसे ज्यादा है, कौन सी यूटी की सबसे कम, ये सारे क्वेश्चंस कल मैं पूछूंगी। अभी मुस्कान ये क्लास खत्म हो जाएगी, जो मैंने क्वेश्चन दिया पहले मुझे वो सब पूछने हैं सबसे, ठीक है, जो परसों भी दिए थे, नहीं दिए थे, साथ साथ में लिखवाए नहीं थे ये। तू नहीं आई थी, जो आए थे वो तो उससे पहले आई थी नहीं, मैंने आपको सेंड किए थे ना। किस पे सेंड किए थे? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है मेरा? देखना कौन से नंबर पे भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, ये डिस्प्यूट चल रहा है बहुत देर से, ये डिस्प्यूट है, ये जो डिस्प्यूट है, ये जो डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनाइए, किसके लिए? पनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए। और इसके बेंच, ये इंपॉर्टेंट याद है, बड़ी देर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इनके बेंच के नाम याद है, विक्रम नाथ एंड जस्टिस एन वी अंजरिया, ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, ये बेंच के हेड हैं, और इशू बाय बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस एन वी अंजरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डिस्प्यूट के क्वेश्चन आपको CHSL में, CGL में रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ने ब्रिक्स सेंटर को ज्वाइन किया फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी स्ट्रेंथनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वर्क फोर्स कॉपरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन। ये भी याद रखिए। नंबर बोल। 9469 देखती हूँ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मैंने आपको बता दी, UAE में हुई, ठीक है। थीम इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर ने लॉन्च किया है अपग्रेडिंग वर्जन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम। नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम जो है 2.0 है, क्या है? 2.0, याद रखिए, सेकंड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ 80% एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर टबैको रिफ्यूज। जो फीमेल्स कुछ नहीं कर सकी थी, इसने कर दिया, 18% ड्यूटी लगाई है। टबैको महंगा हो गया, जो खाता है प्लीज ध्यान रखिए। हाँ 18 ठीक है। परीक्षा पे चर्चा 9th एडिशन था, भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की, ठीक है। तुम सब स्कूल पढ़े हो, तुम्हारे भी ये परीक्षा पे चर्चा हुई होगी, ठीक है। चलो ये कल कंटिन्यू करेंगे, मैम आ जाएंगी, ठीक है, फिर आपका खाना भी है। थैंक यू, जय हिंद।